दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C एक समकोण है। एक त्रिभुज हमने यहाँ बनाया जहाँ पे समकोण बन रहा है, यहाँ पर हमने C ले लिया, ठीक है। यदि AB बराबर 25, A से B तक की जो दूरी है ये है हमारी 25 सेंटीमीटर और A से C तक की जो दूरी है ये है 7 सेंटीमीटर। तो हमें BC ज्ञात करना है, तो BC की जगह पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज है, तो लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या है? समकोण त्रिभुज ABC में AB का मान हमको पता है। देखो AB समकोण के सामने वाली भुजा है ना, तो कोष्टक में लिख देते हैं कर्ण, सबसे बड़ी भुजा होती है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। AC हमको दिया है कितना? 7 सेंटीमीटर। बताना क्या है हमको? BC। तो क्या करते हैं हम समकोण त्रिभुज में, कौन सा गुण हम लागू करते हैं? हमने आपको बताया है, हम लागू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता है? ये कहता है समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण का पर बना वर्ग, यानी कि कर्ण का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं, कौन कौन है वो दो भुजाएं? एक AC है, एक BC है, इसके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हमको बताना है BC, तो हम पहले क्या करते हैं? पूरे का पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, BC की घात 2 धन AC की घात 2 बराबर, अच्छा ये AB है कर्ण, ठीक है, बराबर AB की घात 2। अब मान रख देते हैं, BC तो हमें बताना है, BC को BC की घात 2 रहने देते हैं, AC की घात 2, AC कितना है? 7 है, तो 7 की घात 2 मतलब है 7 गुणा 7, और AB का मान 25 है, 25 की घात 2 का मतलब है 25 गुणा 25। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हमको प्राप्त हो जाएगा BC की घात 2 धन 7 सत्ता 49 बराबर 25 गुणा 25 होता है 625। ठीक हो गया। तो BC की घात 2 किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी 625 धन 49, दूसरी तरफ गया तो ऋण 49 आएगा, और 625 में से 49 को घटाएंगे, देखो 5 में से 9 नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे 2 से, यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से 9 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 6। अब यहाँ 1 बच गया, 1 में से 4 भी नहीं घट सकता, तो 6 से 1 हासिल लेंगे 11, 11 में से 4 अगर घटा देंगे तो आ जाएगा 7। अब यहाँ बच गया 5, 5 का उतार देंगे 5। तो BC की घात 2 कितनी है? 576 है। तो इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया, जब घात 2 यहाँ से दूसरी तरफ जाती है तो इसको बोलते हैं वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है। या हम ऐसे लिख सकते हैं, BC की घात 2 आ गया, 576 आ गया, 576 किसको गुणा करके आता है, ठीक है। तो कम से कम 25-30 तक की संख्याओं के वर्ग आप याद कर सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल जो है आपकी अगली कक्षा में आपको सिखाया जाता है। तो 576 गुणा करके आता है, जैसे 25 गुणा 25 625 आया, ऐसे 24 गुणा 24 जब करते हैं ये तो आता है 576। तो इसको हम लिख देंगे 24 की घात 2। तो दोनों पक्षों की तुलना हम करेंगे, घात 2 से घात 2 कट जाएगी, तो BC का जो मान आएगा वो आ जाएगा हमारा 24। ठीक हो गया। या अगर आप सीधे स्क्वायर न करें तो इसका एक तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि 576 के ऐसे आपको गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। ये गुणनखंड तो आपने सीखे हैं, कक्षा 6 में आपने LCM और HCF निकालना सीखा था, वहाँ ये गुणनखंड भी आपने सीखे हैं। तो देखो 2 का भाग जाता है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16, फिर 2 का जाता है 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। देखिए ये हमने गुणनखंड कर दिए इस प्रकार से, गुणनखंड आपने सीखे हैं। फिर हमने लिख दिया BC को इस प्रकार से, देखो 6 2 आए हैं गुणनखंडों में, 1 2 3 4 5 6, और 2 बार आए हैं 3। तो क्या किया, हमको घात 2 के रूप में चाहिए, तो हमने 2 2 के जोड़े बनाए, 2 को 2 बार लिखा, इस 2 को भी 2 बार, इन 2 2 को 2 बार, 3 को 2 बार, फिर सबके घात 2 है तो 2 घात कॉमन ले लिया, ये 2 को यहाँ लिख दिया, इस 2 को यहाँ, इस 2 को यहाँ, इस 3 को यहाँ, इनको गुणा किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो क्या आ गया? 24 की घात 2। यहाँ हमने सीधे लिखा था 24 की घात 2, तो आप इस प्रकार से भी इसको निकाल सकते हैं। तो हमसे जो पूछा था, तो BC का जो मान हमको आ गया यहाँ हमने लिख दिया है, तो BC हमको बताना था, BC आ गया है 24 सेंटीमीटर।